हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के इम्प्लीमेंटेशन। तो लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, बट वी हैवंट कवर्ड अप ऑल ऑफ द डेटा टाइप्स दैट वी हैव रेड। तो आज हम सारे के सारे डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं। एंड जो मैंने आपको डेटा टाइप्स बता दिए हैं उसमें भी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर अप नहीं करवाए थे लास्ट टू वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं जो बेसिकली सबको होनी चाहिए इफ़ यू नो द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप्स आपके दो तरीके के होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में भी आपके आते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन एंड सिंबल। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो एटॉमिक वैल्यूज को होल्ड करते हैं। बेसिकली देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि डेटा टाइप जो होता है वो आपका एक वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो वेरिएबल वो वेरिएबल जो आपके एटॉमिक वैल्यू को होल्ड कर पाए। ठीक है, एटॉमिक वैल्यू मतलब सिंगल एक वैल्यू को होल्ड कर पाए, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड नहीं कर पाए। दूसरी जगह पर आते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक से ज्यादा डेटा टाइप को होल्ड कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनते हैं जावास्क्रिप्ट में? की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में बनते हैं। तो हम लोगों ने की दी थी, की एक वैल्यू दी थी, और हर एक वैल्यू का मतलब जो भी की था उसकी वैल्यू थी। और हम लोग कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि वेदर इट इज बूलियन, फ्लोट नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, कुछ भी हम दे सकते हैं। इनफैक्ट हम किसी भी की वैल्यू एक अनदर ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, सो इट इज फ्री फ्रॉम डेटा टाइप, मतलब कोई एक एटॉमिक वैल्यू होल्ड नहीं करता है, ये काफी सारी वैल्यूज को होल्ड करता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पर एक और चीज होती है, एरेज। तो एरेज भी आपका एक तरह का डेटा टाइप है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एरेज में क्या होता है, एक से ज्यादा हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। ऑब्जेक्ट में किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी वैल्यू हम डिलीट कर सकते हैं, किसी की भी की वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत बेसिक ऑपरेशंस देखे थे। बट ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये समझ लो, मोर देन अ हाफ परसेंट जो भी है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के ऊपर रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे जब करेंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है, सारी चीजें हम देखेंगे। और एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग प्रिमिटिव को प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले नंबर। तो नंबर मैंने आपको बता दिया था, नंबर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इसमें मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं नंबर्स में। ठीक है, तो देखो, नंबर को हम लोग जावास्क्रिप्ट में दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ऑक्टल एंड अदर वन इज हेक्साडेसिमल। देखो, हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर आप जब मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि डेसिमल नंबर, देखो अगर हम प्रॉपरली इंटीजर भी लिखना है, मतलब जैसे सपोज करो 45, 45 एक नंबर है, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि जिसमें पॉइंट आता हो उसी को ही हम लोग डेसिमल बोलते हैं। नहीं, प्रोग्रामिंग में आपका कोई एक बिना पॉइंट वाला, बिना डेसिमल वाला नंबर भी आपका डेसिमल ही कहलाता है। ठीक है, वो भी डेसिमल कहलाता है। और इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट में नंबर जो है वो दो, मतलब फ्लोटिंग नंबर्स भी, फ्लोटिंग नंबर्स और इंटीजर्स दोनों ही आपका नंबर ही रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस नंबर। ठीक है, तो अब देखो, डेसिमल तो अलग सीन है ये। एक होता है आपका ऑक्टल, एक होता है आपका हेक्साडेसिमल। मतलब आप कोई भी नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेदर इट इज ऑक्टल एंड इट इज हेक्साडेसिमल। एंड ऑक्टल का मतलब होता है बेस 8 और हेक्साडेसिमल का होता है बेस 16। इसका क्या मतलब है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, बट थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो
जावास्क्रिप्ट में जो ऑक्टल होते हैं और जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट एज अ डेसिमल की तरह ही ट्रीट करता है। ठीक है, डेसिमल की तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बस आप वीडियो में बने रहो। ठीक है, तो वो ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर दोनों ही नंबर्स को वो डेसिमल की तरह ही ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट। अब ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर किस तरह से दिखते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सपोज करो ऑक्टल नंबर है आपका 0 1 2 3। देखो, ऑक्टल नंबर जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर 0 1 2 3 है, तो मतलब 0 के बाद जो भी नंबर्स हैं वो 0 से 7 तक होने चाहिए। 8 भी हो गया तो उसको ऑर्डिनरी नंबर की तरह जावास्क्रिप्ट ट्रीट करेगा। ठीक है, उसको एक ऑक्टल नंबर नहीं, उसको एक ऑर्डिनरी नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो ऑक्टल नंबर है, तो बेसिकली 1 है, ये भी आपका, ये भी, और 3 भी आपका 3 बिट्स। अब इसी वजह से ऑक्टल नंबर एफिशिएंटली चेंज हो सकता है इनटू बाइनरी नंबर एज कंपेयर टू डेसिमल। इसी वजह से हम ऑक्टल नंबर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल, देखो, डेसिमल जो चेंज होता है आपका डायरेक्टली बाइनरी में, उससे ज्यादा एफिशिएंटली ऑक्टल नंबर चेंज हो सकता है बाइनरी में। इसी वजह से हम ऑक्टल नंबर भी एज एन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो ये आपका बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, अब आपको इसको कॉम्पैक्टली लिखना है, तो आप ऑक्टल नंबर का यूज कर सकते हो। हालांकि आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मैं डेसिमल ही डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर लेती, क्योंकि बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। देखो, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। ठीक है, कि वो किस तरह से प्रोसेस करना चाह रहा है। जब वो बोल रहा है कि ऑक्टल नंबर को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है एज कम्पेयर टू डेसिमल नंबर, तो ऑब्वियसली बाइनरी टू ऑक्टल भी प्रोसेसिंग एफिशिएंटली होगी। तो अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर को कॉम्पैक्टली डिफाइन करना होता है और एफिशिएंटली डिफाइन करना होता है, सो वी कैन यूज ऑक्टल नंबर इन दैट केस। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, ये जैसे कि आपका एक ऑक्टल नंबर है, ठीक, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 83 आएगा। कैसे, ये किस तरह से आया, ये देखो, जैसे कि 3 को ये लिखेगा 3 × 8⁻0, ओके, जिसका आंसर आएगा हमारा 3। 2 को लिखेगा 2 × 8⁻1 विच इज इक्वल्स टू 16। एंड 1 को लिखेगा 1 × 8⁻2 विच इज इक्वल टू 64। और जब आप इन तीनों को एड अप करेंगे, मतलब 64 + 16 + 3, तो आपका 83 आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। लेकिन अब आप एक बात बताओ, हम ये देख ही क्यों रहे हैं, मतलब बाइनरी में चेंज करना, ये सब क्यों क्यों देख रहे हैं हम लोग कि एफिशिएंटली ऑक्टल नंबर बाइनरी नंबर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस वजह से देख रहे हैं। देखो, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी सी, जैसे कि आपका कोड है, कोड कोई सा भी हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में या जावा में, C++ में, सी में, किसी में भी आपका एक कोड हो सकता है। ठीक है जी, अब क्या होता है ना, ये आपका चेंज होता है मशीन नेटिव लैंग्वेज में। मशीन नेटिव लैंग्वेज होती है 0 1 1, मतलब 0 और 1 के सीक्वेंस पे होती है मशीन नेटिव लैंग्वेज, और मशीन कोड भी हम लोग जिसको बोल सकते हैं। और इसी कोड को आपकी मशीन समझती है, इसी कोड को समझती है। ठीक है, तो जो हम कोड लिखते हैं ना, एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे लिए बनाई गई है, हमारी कन्वीनियंसी के लिए बनाई गई है, सो दैट कि हम कोड कर लें एफिशिएंटली। अब सपोज करो आपको कोड ना लिखना पड़े, लेकिन आपको ये 0 1 के सीक्वेंस लिखना पड़े, तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हमें इंट्रोड्यूस करा गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपने कोड्स, आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस, एंड वो लैंग्वेज फिर चेंज होती है मशीन नेटिव लैंग्वेज में, जो आपका आता है 0 1 के सीक्वेंस। ठीक है, जो आपका मशीन डायरेक्टली समझ पाती है। अब ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में ये डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता है, बीच में कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो होते हैं, उसके बाद ये फाइनल जो बनता है वो आपका मशीन नेटिव लैंग्वेज बनता है। अब कुछ सिमिलर सा किस्सा रहता है हेक्साडेसिमल नंबर का। तो हेक्साडेसिमल नंबर बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक टेबल। तो ये टेबल आपकी एक हेक्साडेसिमल की टेबल है, जो कि बहुत इजी है, यानी कि 0 से 9 तक जो नंबर होंगे वो 0 से 9 ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ABCDEFG EF, है ना, ये आपके 10 11 12 13 14 15
ये आपके ये चीजें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां पर भी आप 0 से 9 तक का सीक्वेंस देखो तो उसकी वैल्यूज ये सारी हैं, और ए से एफ तक का सीक्वेंस देखो या फिर ए से एफ तक कोई सा भी लेटर देखो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये है, ठीक है। अब सपोज करो आपका एक नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर, दैट इज 0x1a। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें 0x लगाना पड़ता है, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो, कोई भी बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर हो, हमें 0x आगे लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद ये है आपका, एक्चुअली ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। इसी को भी बोलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर। जब मैं इसको चेंज करूंगी इन डेसिमल तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 26। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तब आपकी वैल्यू आएगी 26, इस चीज का ध्यान रखना। अभी किस तरह से चेंज हुआ, ये देखो, ए को क्या लिखा है, 10 × 16⁻0, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बेस 16 चलता है और ऑक्टल का बेस 8 चलता है, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग 16 यूज कर रहे हैं। तो 16⁻0, मतलब देखो लास्ट से शुरू करोगे तो आपकी पावर्स बढ़ती जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो ए का क्या मतलब था, 10, 10 × 6⁻0, इसका मतलब है 10, ठीक है। 1 के लिए 1 × 10 16⁻1, तो इसका है 16। इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आपको ये 26 मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब जब आप जावास्क्रिप्ट में जब आप ये नंबर जब आप कंसोल करवाएंगे तो आपको ये मिलेगा। जब भी मैं आपसे बोल रही थी कि जावास्क्रिप्ट जो है कोई भी ऑक्टल कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे कि ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है कि हर एक जो आपका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर या फिर नंबर होता है, वो आपका 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका 4 बिट्स के बराबर होगा, ये आपका 4 बिट्स के बराबर होगा। और 4 बिट्स को हम वन निबल भी बोलते हैं, NIBBLE, हम इसको वन निबल भी बोलते हैं। वन निबल कंटेन्स 4 बिट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देती हूँ। अब आप ये देखना, जैसे कि मैंने एक ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट किया वेर x = 051, एंड इसको जब मैं कंसोल करवाऊंगी, console.log x, और अब इसको मैं रन करूंगी तो देखो मेरा 41 आ गया, ठीक है। या फिर मैं आपको 1 2 3 ही करके दिखाती हूँ, जिसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था। आपका आ गया देखो 83, यही चीज हम लोगों ने देखी थी, 83 आ गया। अब यहाँ पर है ना, ये कुछ एरर आ रहा है, देखो, ऑक्टल नंबर्स आर नॉट अलाउड, यूज द सिंटेक्स 0O। तो बेसिकली ये आप बोल सकते हैं कि ये डेप्रिकेटेड हो गया है ना। ये देखो, डेप्रिकेट नहीं मैं शब्द यूज करूंगी, मैं बताती हूँ ये क्यों है, ये क्यों एरर दे रहा है। यहाँ पे देखो, इसका सही सिंटेक्स जो है वो ये है 0O, ठीक है। तो 0O रिप्रेजेंट, अगर आप किसी भी नंबर के आगे 0O ऐड ऑन कर देते हैं तो वो आपका ऑक्टल नंबर कहलाता है। अगर मैं इसको रन भी करूंगी तो देखो आपका 83 ही आ रहा है और हमारा एरर भी चला गया। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने 0 लिखा और यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा, और अगर मैं यहाँ पर 80 लिख देती हूँ, यानी कि मैं मतलब यहाँ पे नॉर्मली 080। अब मैंने देख बोला था कि ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक के सीक्वेंस में कोई नंबर होना चाहिए, 0 से 7 तक, मतलब इस रेंज में आपका नंबर होना चाहिए आफ्टर 0। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, सो इट विल प्रिंटेड एज 80। लेकिन अगर मैं 0O लिख देती हूँ, देखते हैं क्या आता है, तभी आपका दे देगा एरर। ये देखो, देख रहे हो, मतलब जब मैं 0 लगा के 80 लिख रही हूँ तो मेरा एरर नहीं दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है और इसको एज अ डेसिमल नॉर्मल 80 की तरह ही एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं 0O लिख रही हूँ तब मेरे को ये दे रहा है एरर, ठीक है। तो ये यहीं पर ये चीज बोल रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 या फिर 52 दे देते हैं तो देखते हैं मेरा क्या आंसर आता है। मेरा आंसर आ रहा है 42, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल में वेर x = मैंने बताया था 0x लगाना पड़ता है, एंड यहाँ पर मैं 1 2 3 ही ले लेते हैं, और इसको जब मैं कंसोल करवाऊंगी x को तो ये मेरा डेसिबल नंबर निकाल के दे देगा, ठीक है, 291।
अब मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हेक्स नंबर हम क्यों यूज करते हैं। देखो, हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर बोल दो, हेक्स नंबर बोल दो, ये है ना काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का क्या मतलब है कि ये आपके मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, कम मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बहुत एफिशिएंटली चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये था आपका हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल के बारे में प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके। अब मैं बताऊंगी आपको एनएएन। एनएएन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ एन ए एन। देखो, एन ए एन का क्या मतलब है। एन ए एन का मतलब है नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर का क्या मतलब है। एन ए एन का मतलब है कि ये एक स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो एक इनवैलिड नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इनवैलिड नंबर आपका कैसा हो सकता है, जैसे सपोज करो मैंने एक्स लिखा इक्वल्स 23/a, कोई कैरेक्टर लिख लिया। ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करूंगी एक्स को, तो मेरे को नॉट अ नंबर आएगा क्योंकि एक इनवैलिड नंबर है। ठीक है। ये एक इनवैलिड नंबर है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये चीज भी लिखती, जैसे ये चीज लिखती, तो आपका ये मुझे एरर दे रहा, हाँ, है ना। तो मतलब कोई भी ऑपरेशन का, कोई भी नंबर का ऑपरेशन मैं किसी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू से करती हूँ तो मेरा एरर देता है। अब यहाँ पर अगर मैंने x की जगह x इक्वल्स 23/NaN, या फिर एक काम करते हैं NaN/10। ठीक है। अगर मैं इसको करती हूँ तब भी मेरा NaN आने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक नॉट नंबर को, मतलब जो कि नंबर इनवैलिड नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो डेफिनेटली मेरा NaN आने वाला है। आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाती हूँ। NaN ट्रिपल इक्वल्स टू NaN। ठीक है। इसका आंसर मेरे को फॉल्स आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ऑपरेटर का क्या मतलब है। ये ऑपरेटर का ये मतलब है ट्रिपल इक्वल्स टू, बेसिकली ये एक ऑपरेटर है जो इक्वालिटी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर क्या बताता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल है तो मेरे को ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। इसमें भी आपके दो मतलब सिनेरियोज आते हैं, एक डबल इक्वल्स टू और एक ट्रिपल इक्वल्स टू। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझना। डबल इक्वल्स टू का ये मतलब होता है कि आपकी जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वो आपके राइट साइड वैल्यू के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ट्रिपल इक्वल्स टू का क्या मतलब है कि आपकी जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वो राइट साइड वैल्यू के बराबर होनी ही चाहिए, प्लस लेफ्ट साइड का जो टाइप है वो आपका राइट साइड के टाइप के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर दोनों के टाइप्स इक्वल है, दोनों के वैल्यूज इक्वल है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारे हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसको जरा जरा रन करके देख लेते हैं, तो हमें आ रहा है फॉल्स। यानी कि इसका, देखो, इधर इन दोनों का टाइप अलग हो सकता है या फिर इन दोनों की वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। NaN मैंने नॉट अ नंबर डिफाइन करा और इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ एक्स। इसको मैं करती हूँ रन, तो हमारा देखो ये नंबर है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये एक स्पेशल टाइप का नंबर है जो आपका इनवैलिड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसके फुल फॉर्म में भी है नॉट अ नंबर, इसी वजह से इसका टाइप आएगा नंबर। ठीक है। तो यहाँ से हम ये तो क्लियर हो गए हैं कि टाइप जो है वो आपका सेम है, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज हमारी डिफर कर रही हैं। वो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं डबल इक्वल टू लगा के। अगर आप डबल इक्वल टू भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। तो नॉट अ नंबर के बराबर नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इन्फिनिटी के बारे में। यस, आपने सही सुना, हमारा जावास्क्रिप्ट में इन्फिनिटी नामक भी कोई चीज होती है। देखो, मैंने एक नंबर रिप्रेजेंट किया इन्फिनिटी,
ओके। और मैंने इसको कंसोल करवा दिया x, हमें इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी डिफाइंड है। अच्छा, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते तो हमें इन्फिनिटी आता है। देखते हैं यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है या फिर नहीं। जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया जीरो से, तो मेरे को क्या आना चाहिए? मेरे को आ रहा है इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन एरर थ्रू नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एरर थ्रू नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली हमें एक आंसर मिल रहा है विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी भी डिफाइंड है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में, जो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे। देखो, जैसे मैंने एक अपना स्ट्रिंग लिया, डेव एल्गो। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, वी कैन डिक्लेयर एनी स्ट्रिंग ईदर यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट द टेम्पलेट लिटरल्स एंड बैकटिक्स। ठीक है, किस तरह से हम लोग बैकटिक्स एंड टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फॉर नाउ मैं आपको बता देती हूँ, इफ आई डिक्लेयर माई स्ट्रिंग लाइक दिस, तो भी मेरा ये चीज वैलिड है। इसको जब मैं करूंगी रन तो भी मेरा डेव एल्गो आ रहा है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, तो आप मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर मैंने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, दैट वुडंट मेक एनी डिफरेंस, विल गेट द आंसर आउटपुट। एंड इफ यू आर यूजिंग बैकटिक्स, वैक्टिक्स देखो इस तरह के होते हैं, और तब भी हमारा आंसर आएगा। सपोज करो आपको ऐसा कुछ लिखना है, जैसे इसको तो मैं अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर एक काम करती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेती हूँ, और आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं? वो आप सिंपली इस तरह से लगा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरा देखो अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। ये इस वजह से आया क्योंकि मैंने बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है। If you are using double inverted comma to declare entire string, और उसके अंदर अगर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा गलती से भी यूज करना है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड इफ अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से करते हैं तो आपको एरर आएगा। ये देखो इस तरह से इस तरह एरर आ सकता है। ठीक है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, बैकटिक से भी देख लेते हैं कि बैकटिक से आ रहा है। हाँ, बैकटिक से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर आपको, यहाँ पर मैंने सिंगल ये लगा दिया, और है ना, अगर आपको जैसे कोई भी स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट करनी है, जैसे मेरे को डेव एल्गो इज माय चैनल, और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो उस केस में हमें जो पूरा स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा वो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि हमें कोई एरर ना आए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्कैटिनेशन का एक और तरीका, जिस तरह मतलब जो हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे यही एक स्ट्रिंग बनानी है, और इसको दूसरा मैं लिख लेती हूँ। लेट्स से str इक्वल्स डेव एल्गो। ओके, और मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, जैसे वेर माई str इक्वल्स, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है इज माई चैनल। ओके, अब मेरे को इन दोनों को कंकैटिनेट करना है, तो मैंने आपको बताया है इधर यू कैन डायरेक्टली str प्लस माई str कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, आंसर इक्वल्स str प्लस माई str। ठीक है, और इसको आप कंसोल करवा लो। ठीक, तो आपका डेव एल्गो इज माई चैनल। ठीक है, आ गया। आपका एक और तरीका है जो आप कर सकते हो, जैसे आपको ये सेकंड वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको हटा के str लिख देती हूँ, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देती हूँ, प्लस इक्वल्स टू इज माई चैनल। और जब मैं आंसर को प्रिंट करूँगी तो मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ सॉरी, str को जब मैं प्रिंट करूँगी तो मेरे को आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेव एल्गो इज माई चैनल। देखो हुआ ये है, ये प्लस ऑपरेटर है,
और ये इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, डीपली बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जो है ये आपका कंकैटिनेशन के ही काम आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं, इसका मतलब है एस टी आर में, एस टी आर तो हो, उसके साथ साथ मेरा इज माई चैनल भी आ जाए। ठीक है, इसको आप ढंग से देखो तो इसका मतलब ये है, मतलब स्ट्रिंग में आपका स्ट्रिंग तो हो, उसके साथ इज माई चैनल भी आ जाए। समझ आ रही है? इसको अब मैं कर लेती हूँ कमेंट। थर्ड चीज जो मेरे को बतानी थी वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, सपोज करो मैंने एक कंसोल करवाया है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए? पहली बात तो शायद आपको नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर से बड़ा हुआ तो मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको चलो चलो रन करके देखते हैं, तो हमारा आ रहा है फॉल्स। तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पर मैं 8 लिखती, है ना, और यहाँ पर मैं 7 लिखती, मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखती तब तो मेरे को जो आंसर आता है तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ मीनिंगफुल है। अगर मैं इसको करूंगी रन तो मेरा डेफिनेटली ट्रू आने वाला है। लेकिन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस ए कैरेक्टर एंड दिस बी कैरेक्टर इफ आई एम कंपेयरिंग दिस, इफ आई एम कंपेयरिंग दीज टू कैरेक्टर्स और दीज टू स्ट्रिंग्स, क्योंकि कैरेक्टर तो होता ही नहीं है इसमें, आपका स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? और ये मेरे को आंसर भी दे रहा है, बल्कि ये मेरे को आना चाहिए इनवैलिड या फिर कुछ एरर आना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। तो देखो इसका मतलब ये है, इनफैक्ट आप ये भी चेक कर सकते हैं, है ना, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, यानी कि स्मॉल ए बड़ा है हमारा कैपिटल ए से। बेसिकली क्या है ना, आपके एक स्काई वैल्यू चार्ट होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आपकी एक स्काई वैल्यू चार्ट। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे कैरेक्टर में, हाँ ये देखो, इसकी जो हेक्स वैल्यू, देखो मैंने आज ही आपको बताया, आज ही मैंने आपको हेक्स वैल्यू बताई थी, एक्चुअली हेक्साडेसिमल बोलो या फिर हेक्स वैल्यू बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो इसकी हेक्स वैल्यू भी है और डेसिमल वैल्यू भी है। आप इसको चेक करना, आप 0x61 लिख के देखना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना कि आपको डेसिमल वैल्यू ये 97 आएगी। ठीक है, तो देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो डेसिमल वैल्यू है वो है 97, या फिर चलो हेक्स वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी हेक्स वैल्यू है 61। ठीक है, और कैपिटल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 41, तो हुआ ना 61 41 से बड़ा। देखो आपका जो भी कैरेक्टर है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी हेक्स वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है, और इवन आप ऑक्टल भी निकाल सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है यहाँ पे हेक्स है डेसिमल है, उसकी मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे इसने कंक्लूड करा है कि हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, अगर आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं जैसे ए बी एंड ए, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा है ये वाला। ठीक है, ए बी वाला बड़ा है, डेफिनेटली हमारा ए बी वाला बड़ा होगा। देखो क्या हुआ है इसमें, हुआ है, मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा बड़ा, हाँ अब आपको अच्छे से दिखेगा। देखो हुआ ये है कि यहाँ पर सबसे पहले इसने पहला कैरेक्टर कंपेयर किया, है ना, ए, तो ए तो हमारा से इजी है, मतलब ठीक है ना, फिर इसने कंपेयर किया ए और बी, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले कैरेक्टर्स, है ना, तो यहाँ पर आपका बी वाले कैरेक्टर की जो हेक्स वैल्यू है या फिर डेसिमल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आपकी बड़ी है, इस वजह से यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इक्वालिटी का साइन यूज करके करते हैं, और इसको जब मैं रन करूंगी तो मेरा ये ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इक्वल मतलब ग्रेटर ग्रेटर देन और लेसर देन करूंगी तो मेरा फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्वल है। ठीक, एंड मैंने आपको बूलियन में बता दिया था सब कुछ ऑलमोस्ट, एंड अब देख लेते हैं अनडिफाइन। देखो अनडिफाइन क्या है? अनडिफाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल आपका डिफाइन नहीं हुआ होता है उसको हम अनडिफाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका टाइप देखती हूँ, टाइप ऑफ एक्स, तो मेरा आएगा अनडिफाइंड।
ठीक है। और अगर मैं इसको अनडिफाइंड भी कर देती हूँ, तब भी मेरा टाइप अनडिफाइन आएगा, और उसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट करती हूँ तब भी मेरा अनडिफाइन आएगा। तो अनडिफाइंड मतलब आपकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, और इसको इसकी वैल्यू अगर मैं अनडिफाइन करूँ तो बहुत ही बकवास चीज है ना। मतलब कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है अगर मैं किसी की भी वैल्यू को अनडिफाइन एक्सप्लिसिटली कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं करते उसका डेटा टाइप आएगा आपका अनडिफाइंड। अब मैं बताती हूँ आपको नल। इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट, और देखो, देखो नल क्या है मैं आपको बताती हूँ। ओ बी जे एक काम करते हैं, आंसर इक्वल्स नल, ओके, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। और इसको मैं जब आंसर को प्रिंट करूंगी तो मेरा नल ही आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। बट ये नल देखो है क्या, नल एक आपको आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट का स्टेट डिफाइन करता है। अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो आप बोलेंगे कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका सच में एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। लेकिन पता है क्या होता है, देखो, हमने अगर किसी वेरिएबल को नल डिफाइन किया है, later at some point of moment I can redeclare this variable as an object, ठीक है। मेरे को इस वेरिएबल को कोई और डेटा टाइप नहीं बनाना है, ये मेरे को ऑब्जेक्ट ही बनाना है। तो इसी वजह से मैं इसको अभी नल दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से, और अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, टाइप ऑफ आंसर। मेरे को अभी एक वीडियो पॉज करो और मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या आंसर आएगा। इसको मैं रन करके देखती हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो देखो, वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट में बग के नाम से मतलब फेमस है, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बग है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बता ही रहे हो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर का जो टाइप आएगा वो तो ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। और कौन सा आपका डेटा टाइप आना चाहिए, वो तो आपका ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। बट हाँ, इन्होंने बग इसलिए दिया है क्योंकि जब हम लोग एक्सप्लिसिटली नल डिफाइन कर रहे हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट नल इज सेपरेट डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट विच इज डिफाइंड, ठीक है। सो व्हाई इट इज नॉट शोइंग अस द डेटा टाइप ऑफ आंसर एज नल। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, नल ट्रिपल इक्वल्स टू नल, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो इसका आंसर आपका आ रहा है ट्रू, यानी कि नल नल के बराबर है। नल का मतलब ये है कि भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्टेट है, एम्प्टी वेरिएबल की वैल्यू है। देन हम लोगों ने बिगिंट के बारे में पढ़ा था, बिगिंट के बारे में सिर्फ उतना ही था। सिंबल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, सिंबल मैंने आपको बताया कि ये एक आपकी आपका जो यूनिक वेरिएबल क्रिएट करने के काम आता है। फिलहाल सिंबल का ऐसा कोई यूज है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हाउ यू कैन यूज सिंबल। जैसे मैंने सिंबल बनाया SYMBOL, ठीक है। इसमें मैंने एक नेम ऐसे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको मैं करूँगी प्रिंट, और इसको मैं रन करके देख लेती हूँ, एंड नाउ वी आर गेटिंग सिंबल एज नेम। और एक काम करते हैं, इसका टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ एस। So with this we are getting symbol, okay। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से क्रिएट करना है। अब मैंने आपको ये भी बताया ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम सेपरेटली अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको क्रड ऑपरेशंस बता दिए, मतलब हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को, किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज और कीज में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरह से हम प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड फॉर नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको किसी भी डेटा टाइप में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है आई गेस इतने बनेंगे नहीं, बट हाँ जितने भी होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। अब क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस वीडियो से इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगा कि हाँ और भी क्वेश्चंस ऐड अप करना नेसेसरी है, या फिर ठीक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवा दूंगी। आपके लिए क्वेश्चंस ये हैं। तो क्वेश्चंस है आपके, सबसे पहला ये कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट वन इज इट ट्रू दैट data type of any variable depends on the value of the variable? Which operator is used to get the type of that variable? Okay, next find the output of the following results. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इसके आपको आउटपुट बताने हैं, बट मेक श्योर आप इसको पहले गेस करो कि क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आ सकता है, फिर उसके बाद आप रन करके देख सकते हो। अगर आपका सही है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आपको सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हाउ बिग एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ नंबर। Next, which alphabet must be added to get the variable type as big int? What is the difference between boolean and boolean? Boolean actually ये small letter वाला boolean है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये स्मॉल लेटर वाला है एंड ये एज इट इज है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ट्राई टू प्रेडिक्ट द आउटपुट विदाउट चेकिंग इट टू द कंसोल। तो ये आपका एक छोटा सा कोड है जिसको आप बिना कंसोल पे लिख के आप मेरे को इसका आउटपुट बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके आपको मेरे को आउटपुट बताने हैं, क्या आता है। Next we have is in how many ways we can declare a string. Okay. Next, can you explain the difference between defining a variable and declaring a variable? ये मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वीडियोस में बताया है, सो अगर आपको आता होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। आपने अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे देंगे। Which sign is used for concatenation? दिस इज वेरी बेसिक, मैंने इस वीडियो में भी आपको दोबारा बताया concatenation का। नेक्स्ट, indexing in JavaScript starts from 1. Is it true? Which method is used to convert string to number? देखो ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे आंसर्स आप दे सकते हो अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं तो। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो और पहली बार मतलब डेटा टाइप्स वगैरह समझ रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप देखो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप दोनों वीडियोस देखो, है ना, और उसके बाद आप ये सबके आंसर्स कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एंड ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके आपको आउटपुट देने हैं। ओके, तो ये जो भी क्वेश्चंस है ये काफ़ी सारे हैं। अगर आप कमेंट्स में कंफर्टेबल हैं सो यू कैन टेल मी द आंसर्स, ऑल ऑफ द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन इवन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप को फॉलो अप कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।